हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIB 21 एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं AIB 21 का जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो लोग एग्जाम में बैठे थे उस प्रोविजनल आंसर की से अपने बुकलेट को मैच करा लिए होंगे। तो अब बात आती है कि जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें कितने प्रश्न गलत हैं और ये गलत जो प्रश्न है उसका ऑब्जेक्शन कैसे किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि 10 जून को जब BCI ने प्रोविजनल आंसर की जारी किया था उसी दिन से जो आंसर की था उस पर ऑब्जेक्शन करने का जो है टाइम भी दे दिया था कि 10 से 17 जून के बीच आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जो आंसर की रिलीज की गई है प्रोविजनल आंसर की उस पर। तो अब 10 से 17 जून के बीच आप सभी लोग जिनको लगता है कि जो प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है उसमें कुछ प्रश्न गलत है तो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्शन के लिए आपसे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा। यानी कि अगर 2 ऑब्जेक्शन करेंगे तो 1000 रुपये देना होगा, 3 करेंगे तो 1500 देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्शन पे आपसे 500 रुपये लिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्शन सही मान लिया गया तो वो जो पैसा आपसे लिया गया था वो आपको वापस हो जाएगा। तो ये 10 से 17 जून का जो है समय दिया गया है आपको। तो आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जिनको लगता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गलत बताया है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सबको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है या जो ऑब्जेक्शन करेंगे सिर्फ उन्हीं को वो जो है नंबर मिलेगा, उन्हीं का प्रश्न सही माना जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्शन सबको करना ज़रूरी नहीं है। जो भी ऑब्जेक्शन करेगा अगर उसका ऑब्जेक्शन सही मान लिया जाता है तो वो जो मार्क्स मिलेंगे वो सबको मिलेंगे। यानी कि जब भी ऑब्जेक्शन रेज होता है और उस पर ऑब्जेक्शन सही पाई जाती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जनरली करता क्या है कि अगर एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं तो उस प्रश्न को डिलीट कर देता है, विड्रा कर लेता है, या फिर अगर कोई ऑप्शन चेंज करना होता है तो वो ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे उन्हीं का जो ऑब्जेक्शन है कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं का रिजल्ट सही किया जाएगा। जब ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो जो आंसर की में बदलाव होगा वो सभी के लिए होगा और जो फाइनल आंसर की आएगी वो सभी के लिए आएगी। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए कि हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का भी ऑब्जेक्शन कंसीडर किया जाता है तो वो पूरे आंसर की को बदला जाएगा। यानी कि वो जो बदलाव होगा वो सभी पर लागू होगा, न कि उसी पर जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो इसलिए इस पर ज़्यादा आपको सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि क्या अगर वो AIB 21 एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाते हैं तो क्या उन्हें वकालत करने से रोक दिया जाएगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जब आप इनरोलमेंट कराते हैं तो प्रोविजनली 2 साल के लिए आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन 2 साल के बीच आप जो है किसी अगर बार एसोसिएशन का मेंबर बन गए, वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं और मान लीजिए आपने इन 2 साल के भीतर AIB 21 का एग्ज़ाम दे दिया और फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप वकालत नहीं कर सकते हैं। 2 साल तक आप वकालत कर सकते हैं। 2 साल के अंदर आपको AIB क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको वकालत से रोक दिया जाता है। 2 साल के भीतर आपको COP सबमिट करना होता है जो कंसर्न बार एसोसिएशन होता है जहाँ पे आप मेंबरशिप लिए रहते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। अगर फेल भी हो गए हैं और किसी बार एसोसिएशन में इनरोल्ड हैं लेकिन 2 साल नहीं हुआ है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस से कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि यूपी बार काउंसिल में अगर एडवोकेट के रूप में आप इनरोल्ड हो गए हैं तो किस तरीके से आपको अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और COP सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त होगा, वो सारी बातें मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि QR कोड को स्कैन करके आप अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और COP सर्टिफिकेट यूपी बार काउंसिल से प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही। तो ये प्रोसेस यूपी बार काउंसिल ने शुरू कर दी है और इस पर पिछला वीडियो मैं बनाया हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो जिन लोगों को ऑब्जेक्शन रेज करना है वो लोग 17 जून तक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन रेज करते समय आपको जो है आपसे उस ऑब्जेक्शन का जो है रेफरेंस मांगा जाएगा कि कहाँ से आप कह रहे हैं कि आप जो आंसर बता रहे हैं वो सही है।
किसी बुक से आप दे रहे हैं तो उसका रेफरेंस दे दीजिएगा, या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट से वो चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है तो वो ऑप्शन भी रहता है, आप ऑनलाइन उस वेबसाइट का लिंक भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे और उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था दी गई है। आप सभी लोग अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके जो ऑब्जेक्शन करने का विंडो है उसको ओपन कर सकते हैं और अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। तो 17 जून तक सबमिट करने का समय है। उसके बाद से जब ऑब्जेक्शन सबमिट हो जाएगा, फिर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, उसका स्क्रूटनी करेगी। उसके बाद से आपके ऑब्जेक्शन का जो है परीक्षण होगा, उसका जांच होगा। उसके बाद से जब ऑब्जेक्शन की जांच हो जाएगी, फिर से फाइनल आंसर की आएगी। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद से आपका कुछ दिनों के बाद से रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा, रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि आप ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्शन कंसीडर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का भी ऑब्जेक्शन सही पाया जाएगा तो वो सब पे लागू होगा, सबके लिए माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दिया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको AIB एग्ज़ाम से संबंधित, यूपी बार काउंसिल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूं। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इन सभी अकाउंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे हर जगह जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारे लीगल अपडेट्स प्रोवाइड कराता हूँ और बहुत सारी जो PDF होती है जजमेंट के, उसको अपलोड करता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जुड़िए और आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत फ़ायदा होगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं बहुत सारे वहाँ पे लीगल अपडेट्स और जो भी AIB, बार काउंसिल और जो हाई कोर्ट्स हैं, उन सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके जो लेटेस्ट जजमेंट आते हैं वो सारा वहाँ पे PDF अपलोड करता हूँ। तो इसलिए अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे हर जगह जुड़ सकते हैं। तो अंत में एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।